Hello students, good morning. Today we start our class 6 supplementary reader. Here this one is the supplementary course with English. As you see here in this index, this supplementary is divided into 3 parts. The first part is moral education, second part is yoga education, and the third part is our Madhya Pradesh. So we have taken one lesson each in this month. So from moral education, the first lesson is courtesy. Today we start chapter 1, courtesy, from moral education. Students, look here, this one is your lesson number 1, courtesy. So first, courtesy means we call it in Hindi namrata or vinay. This one is in our nature. Now first I read this paragraph to you and explain it. Courtesy can be defined as the best behavior. The man whose behavior is good cannot harm others. He is always ready to provide comforts to others. Courtesy teaches a person to behave properly. Man gets self-satisfaction by being courteous. Courtesy is beneficial to an individual, society, and nation and enables them to make progress through it. Courtesy is very necessary for achieving religious, cultural, and physical goals. Everyone is pleased with good, gentle, and courteous behavior. Courteous children, men and women enhance the prestige of the society and the nation. Students, here in this paragraph, it tells us about that courtesy can be defined as best behavior. Means जो नम्रता होती है, विनय होती है, वो डिफाइंड होती है जो हमारा बर्ताव होता है दूसरे के प्रति, और जो अच्छा बर्ताव होता है उसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है कर्टसी से. तो जो मैन गुड बिहेवियर वाला होता है वो कभी दूसरे को हार्म नहीं करता है. वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो दूसरे की किस तरह से मदद कर सके. कर्टसी टीच करती है पर्सन को प्रॉपरली बिहेव करने के लिए दूसरों के प्रति, और इसके साथ साथ जो इंसान होता है उसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि भी आती है. देन कर्टसी इज बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल. जो नम्रता होती है वो किस किस के लिए लाभदायी है? एक व्यक्ति के लिए, एक पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए. प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने का जो काम है, वो जो कर्टसी होती है हमारे नेचर में, नम्रता होती है, वो हमें आगे बढ़ाती है. नाउ इट इज़ वेरी नेसेसरी. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिससे हम अचीव कर पाएंगे जो भी हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक और जो भी शारीरिक गोल होता है उसे पाने के लिए. जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं उन लोगों से जो गुड होते हैं, जेंटल होते हैं और जिनका कर्टसियर बिहेवियर होता है, अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं, साथ में विनम्र होते हैं. कर्टसियस चिल्ड्रन, मैन और वुमेन जो सोसाइटी और नेशन की प्रेस्टीज को आगे बढ़ाते हैं, उन्नति को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, वो कर्टसियस चिल्ड्रन होते हैं, आदमी होते हैं और औरतें होती हैं. कर्टसियस चिल्ड्रन आर दोस्त. कर्टसियस चिल्ड्रन वो होते हैं हु रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, जो अपने से बड़ों की को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं. स्टैंड अप व्हेन एल्डर्स अप्रोच देम. जब उनके बड़े उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं. वेलकम देयर गेस्ट. अपने घर आए हुए अतिथियों को स्वागत करते हैं. एंड कंसिडर गेस्ट एज गॉड एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली. और उन्हें भगवान के तुल्य समझकर उस तरह से अपने गेस्ट को मानते हैं. नाउ लेट अस नो अबाउट कर्टसी एट होम, इन द सोसाइटी, इन द स्कूल एंड इन द ट्रैफिक. तो अब आगे जो हम रीड करेंगे वो है कर्टसी एट होम. हमें घर पे किस तरह से विनय के साथ, नम्रता के साथ रहना चाहिए. सो हियर देयर आर द 9 points. First one is, when we talk to elders, we should address them with respect. जब कभी भी हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो उन्हें हमें आदर के साथ
संबोधित करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। When two persons talk, we should not unnecessarily interrupt them. जब दो लोग बात करते हों तो बीच में हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए या बीच में उनके नहीं बोलना चाहिए। We should welcome our guest with pleasure. अपने घर आए हुए अतिथियों को खुशी से अंदर करना चाहिए। We should not quarrel with our siblings. अपने siblings, here siblings means your younger brother or sister. तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए या भाई बहनों से। वी शुड नॉट टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्हेन यंगर कमिट्स मिस्टेक वी शुड लविंगली डिसऑर्डेट देम फ्रॉम रिपीटिंग देम। छोटों से अगर गलती होती है तो उन्हें प्यार से समझाकर दोबारा नहीं करने के लिए समझाना चाहिए। वी शुड असिस्ट इन हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में मदद करनी चाहिए। वी शुड डू आवर ओन वर्क, हमें अपना काम खुद से करना चाहिए। We should not throw garbage out through windows. We should put it in the garbage dumping place. हमें कचरे को या कूड़े को खिड़कियों से सीधे नीचे नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें हमें जो गार्बेज डंपिंग प्लेस, कचरे डालने की जो जगह होती है, वहाँ पर उस कचरे को डालना चाहिए। Students, here are some moral values for you that you have to apply in your life, and you should do all the courtesies at home. So students, your homework is to read the lesson from and the point courtesy at home and follow it in your life. Thank you.